एजुकेशन के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। आज हम इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न और उत्तर हिंदी गद्य की नवीन विधाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो ये है आत्मकथा की रचना। अगला है आखिरी चट्टान की रचना विधा। तो ये है यह यात्रा वृत्तांत। अगला है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में की विधा रचना, मतलब ये किस विधा की रचना है। तो ये है रिपोर्ताज की। अगला है कि विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं। तो ये जो हैं ये चेतदुलास के। अगला है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो जो पथ के साथी है वह है महादेवी वर्मा की रेखाचित्र। अगला है मेरी जीवन यात्रा किस की आत्मकथा है। तो ये है प्यारे साथियों राहुल सतकृत्यायन की। अगला है कि नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा। तो ये जो लिखी गई है वो डॉक्टर देवराज की है, उनके द्वारा लिखी गई है। अगला है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ये है मील के पत्थर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत यात्रा वृत्तांत है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर नंबर घ है तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। अगला है यशपाल की आत्मकथा है। तो जो यशपाल की आत्मकथा है वो है कल्याण पथ का पथिक। अगला है कि समय सारथी के लेखक। तो जो समय सारथी के लेखक हैं वो हैं राहुल सतकृत्यायन। अगला है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है। तो इसका जो राइट है वो है विश्व की रूपरेखा, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है। और फिर है मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा। तो जो मेरा जीवन प्रवाह है इसकी विधा है यात्रा वृत्तांत। अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखाचित्र है। तो इसमें जो है वो है स्मृति की रेखाएं, रेखाचित्र में स्मृति की रेखाएं हैं। अगला है कि माटी को हो गई सोना किस विधा की रचना है। तो ये जो है इसका राइट आंसर है रेखाचित्र की है। अगला है कि जीवन और दर्शन के रचनाकार। तो जो जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं वह है राय कृष्णदास। अगला है तरंगिणी की रचना विधा। तो जो तरंगिणी की रचना विधा है वह है गद्य काव्य, गद्य काव्य है इसकी रचना विधा। अगला है कि आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक। तो जो इसमें आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं वह हैं शमशेर बहादुर सिंह। अगला है कि रिपोर्ताज साहित्य विधा किस युग की देन है। तो ये जो है वो है भारतेंद्र युग की देन। अगला है यात्रा वृत्तांत विधा किस युग की देन है। तो जो यात्रा वृत्तांत है वह है छायावादोत्तर युग की। अगला है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। तो जो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं वह हैं वृंदावन लाल शर्मा। इसके वृंदावन लाल शर्मा हैं। अगला है कि पैरों में पंख बांध यात्रा वृत्तांत कृति है। तो ये जो है तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। अगला है कि आवारा मसीहा के लेखक। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं वो हैं प्यारे साथियों अमृत राय। आवारा मसीहा। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है कि इसके ये नहीं, इसके शायद ये हैं। इसको प्यारे साथियों देख लेना सही से, फिर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 24 नंबर कि द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है, किसने लिखा। तो इसको जो लिखा है वो है महात्मा मुंशी राम ने। अगला है प्यारे साथियों 25 नंबर की आवारा मसीहा की रचना विधा। तो जो आवारा मसीहा की रचना विधा है वह है
जीवनी प्यारे साथियों, इसकी है जीवनी। अगला है निम्नलिखित में से जीवनी है, तो इसमें जो जीवनी है वो है हमारा मसीहा। अगला है निराला की साहित्य साधना के लेखक, तो जो निराला की साहित्य साधना है इसके लेखक हैं इसका जो राइट आंसर है वो है रामविलास शर्मा प्यारे साथियों, इसका है रामविलास शर्मा। और एक बूंद सहसा उजली यात्रा वृत्तांत रचना, तो इसके जो रचनाकार हैं वह रामवृक्ष बेनीपुरी की। और अगला है कि हिंदी के प्रथम डायरी लेखक, तो जो हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला है कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है, तो ये जो है वो जीवनी के अंतर्गत आती है प्यारे साथियों। अगला है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता हैं, तो इसके जो रचनाकार मतलब संकलन करता है वो है वियोगी हरि। अगला है कि हिंदी गोविंद रतनमाला के रचनाकार, तो इसके जो रचनाकार हैं वो श्याम सुंदर दास हैं। अगला है प्यारे साथियों गद्य विधा की दृष्टि में आत्मकथा, तो गद्य विधा की दृष्टि में आत्मकथा है वो है नीड़का निर्माण फिर। अगला है कि समाजवाद के लेखक, तो जो समाजवाद के लेखक हैं वो हैं राहुल सतकृत्यायन। अगला है कि हरिशंकर परसाई की कृति है, तो जो हरिशंकर परसाई की कृति है वह है तट की खोज। अगला है प्यारे साथियों 36 नंबर कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, तो जो सरयू पार की यात्रा है उसको लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। अगला है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संकलित है वह है सरस्वती पत्रिका। अगला है कि बनारस अखबार के प्रकाशन कौन है, तो जो बनारस अखबार के प्रकाशक हैं वो हैं प्यारे साथियों राजा शिव प्रसाद सीता रेहंद। अगला है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक, तो जो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं वो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। आनंद कदम्बनी के संपादक जो हैं आनंद कदम्बनी के संपादक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है कि हंस पत्रिका के संपादक थे, तो जो हंस पत्रिका के संपादक थे वो प्रेमचंद जी थे। और बसुआ मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो जो बसुआ मासिक पत्रिका का संपादन सरदार पूर्ण सिंह जी ने किया था प्यारे साथियों। अगला है कि साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है, तो जो साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है वह सरस्वती को जाना जाता है। अगला है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका, तो जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है वह है हंस पत्रिका। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित है। और ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं प्यारे साथियों वो हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला है कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक, तो ज्ञानोदय पत्रिका के जो संपादक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अगला है कि संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका, तो जो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वह मर्यादा। अगला है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका, तो जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है वह है ब्राह्मण पत्रिका। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, तो जो इनके द्वारा संपादित पत्रिका है वो है हिंदी दीप। अगला है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्यारे साथियों आज के 50 क्वेश्चन थे, बाकी जो रह गए हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे साथ।